हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो हम स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट नंबर 2, अभी तक पार्ट 1 नहीं जाकर देखे हैं, तो उसमें टॉपिक्स हम चला रहे हैं हैलो एरिन्स एंड हैलो एल्केन्स। जो टॉपिक्स 10 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हैलो एरिन के बारे में आप लोग को हम समझा दिए। हैलो एरिन क्या होता है, इसका आईपीएसी नेम कैसे बनता है, सिंपल आईपीएसी नेम कैसे बनता है, और हैलो एरिन और बेंजीन ये सारा आप लोग को बता दिए। अब आते हैं हैलो एरिन बनाने की विधियाँ। हाइलो एरिन्स जो बनाने की जो विधियां होती है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लेना, उसमें हाइलो एरिन है क्या, हाइलो एरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइलो एरिन और बेंजीन में क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग को इस हाइलो एरिन बनाने की विधियां से पहले आप लोग को बता देता हूँ कि हाइलो एरिन्स होते क्या है। सबसे पहले बेंजीन को ही एरिन कहा जाता है। सबसे समझाओ कि ये बेंजीन हो गया, सिंपल पहले समझो ये क्या है, बेंजीन है। ये वाला जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का है। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन का। इसको बेंजीन कह सकते हैं या एरीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको एरीन कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंजीन बोल सकते हैं। किसको, इस वाले जो आप लोग को स्ट्रक्चर मतलब जो संरचना लिखे हैं। और आप लोग को एक सूत्र बताए थे, जो बेंजीन का सूत्र होता है वो C6 और H6 होता है। क्या होता है बेंजीन का सूत्र, C6 और H6 क्या होता है, ये इस बेंजीन का सूत्र होता है। तो आप लोग को पता हो गया कि एरीन बोले या बेंजीन बोले दोनों का ही सूत्र एक ही होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि हाइलो एरीन बनाने की विधि है, यानी कि बेंजीन एरीन ही है लेकिन हाइलो, हाइलो का मतलब क्या होता है, हाइलोजन समूह। इसमें अगर क्लोरीन आ जाए, हाइलोजन समूह किसको कहा जाता है, वर्ग 17 के एलिमेंट्स को। आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में पूरा हम बता चुके हैं कि वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उनको हाइलो परिवार यानी हाइलोजन परिवार के कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें क्लोरीन आ सकता है हाइलोजन परिवार में, तो ये वाले जो अगर स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइलो एरीन हो जाएगा या हाइलो बेंजीन हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, वर्ग 17 के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, अगर ये सब आ जाए तो इसको हाइलो एरीन या हाइलो बेंजीन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। यहां तक आ गया। अगर यहां तक कंसेप्ट आ गया तो सारा जो इसमें बनाया गया है सेम टू सेम। अगर अगर इसको पूरा अच्छे से अगर समझ में नहीं आया है तो जाकर पार्ट 1 वाले हम वीडियो में आप लोग को बताए इंपॉर्टेंट। और हाइलो एरीन बनाने की विधि 5 मार्क्स में पूछेगा, जब भी पूछेगा टॉपिक्स में तो हाइलो एरीन बनाने की विधि कैसे बनेंगे। देखिए हाइलो एरीन बनाने की विधियां, फर्स्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हाइलो एरीन कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से इसको क्या, कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, सेंडमायर अभिक्रिया यानी सेंडमायर रिएक्शन इसको बोला जाता है। सिंपल है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, या हाइलो बेंजीन प्राप्त होता है, या हाइलो एरीन प्राप्त होता है। आप लोग को बताया कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, इसको सेंडमायर अभिक्रिया कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हम लोग को पता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये बेंजीन हो गया, और एन डबल बाउंड एन और Cl इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, CuCl2 के उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन ये तो बेंजीन हो गया, और यहाँ पर Cl आ गया, ये वाला Cl, और N कितना होगा, N2 होगा, तो यहाँ पर ये N2 हो गया। क्या हो गया, तो ये क्लोरोबेंजीन हम लोग को प्राप्त हो गया। और इसको क्लोरोबेंजीन कहो या हाइलोबेंजीन कहो या हाइलो एरीन कहो, क्योंकि आप लोग को ही बता दिए कि क्लोरोबेंजीन यानी कि Cl इसको क्लोरोबेंजीन कहेंगे या क्लोरो एरीन कहेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। चलते हैं इसके दूसरे रिएक्शन पर। देखिए सेकेंड है फिनोल से। पहला हम आप लोग को बता दिए थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाता है, हाइलो एरीन बनाता है। अब आते हैं फिनोल से कैसे बनाते हैं। जब फिनोल का सूत्र क्या होता है, ये बेंजीन या एरीन के ऊपर अगर OH आ जाए तो उसको हम इसको क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
फिनॉल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनॉल बोलेंगे। फिनॉल और फिनाइल दोनों अलग अलग होता है, तो ये फिनॉल हो गया। तो जब फिनॉल को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है, जब फिनॉल को सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड ये NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है इसको, या लवण के भी रूप में बोला जाता है। तो NaCl को क्या हम बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी बोलते हैं या इसको लवण भी बोलते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड को देखिए, जब जब फिनॉल को, ये फिनॉल हो गया, फिनॉल को सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, NaCl के साथ ये अगर रिएक्शन कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पर ये बेंजीन बना लो, ये और एक क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये तो बेंजीन हो गया और Cl वाला ये आ गया, तो बचा क्या, एक Na बच्चा और एक OH बच्चा, Na और OH, ये आपस में मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, NaOH हो जाएगा और बचेगा क्या, केवल Cl। तो Cl ये बच गया और बेंजीन मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है या क्लोरोएरीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है या हैलोबेंजीन प्राप्त होता है। और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो फिनॉल से अगर रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन हम लोग को प्राप्त होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बच जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया कि फिनॉल से कैसे अभिक्रिया, जब फिनॉल को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब फिनॉल को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन हो गया और Cl इस पर आ गया बाउंड पर, और बचा क्या, NaOH इधर आ गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। आया समझ में, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए थर्ड नंबर है कि एनिलीन से, यानी कि हाइलोएरिन बनाने की विधि में सबसे पहले थर्ड नंबर क्या, एनिलीन से। जब एनिलीन को, जब जैसे पूछ रहे वैसे सेम टू सेम करना है, जब एनिलीन को, तो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NH2 लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये बेंजीन हो गया और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, NH2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन, NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, एनालीन, एनिलीन। जब देखो, जब एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है, HCl इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, HCl का क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन अगर प्राप्त करेंगे तो ये वाले अगर बेंजीन ऐसे, इसको हम लिख देंगे बेंजीन, और हमको पता है कि अगर क्लोरोबेंजीन हम लोग को प्राप्त करना है तो ये तो बेंजीन हो गया और क्लोरोबेंजीन, तो ये वाला Cl कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, और बचेगा क्या, Ha और NH2 क्या हो जाएगा, प्लस का NH3 हो जाएगा, जिसको अमोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको अमोनिया कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये प्राप्त हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन क्या हो गया, प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन्स या हाइलोएरिन से हम लोगों को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और ये क्या हो गया, अमोनिया यहाँ पर निकल गया, क्या हो गया, अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। कब, एनिलीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइलोएरिन प्राप्त होता है। आया समझ में, चलते हैं फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर क्या है, हाइलोएरिन बनाने की विधिया में बेंजीन के हाइलोजनीकरण से। हाइलोजनीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइलोजनीकरण क्या है। हाइलोजन बताए थे वर्ग 17 के एलिमेंट्स, और वर्ग 17 के एलिमेंट्स में आप लोग का, यानी कि आप लोग को बताए थे कि वर्ग 17 का क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे हाइलोजनीकरण में, और वर्ग 17 के तत्व, जिसको हाइलोजनीकरण को X से द्वारा सूचित किया जाता है, वर्ग 17 के तत्व को, जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन, आई मतलब आयोडीन आता है, F मतलब फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन। ये वर्ग 17 के एलिमेंट्स है और X को ही हाइलोजनीकरण कहा जाता है, और इसी एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, हाइलोजनीकरण बोला जाता है। तो बेंजीन के हाइलोजनीकरण से हम लोग हाइलोएरिन कैसे प्राप्त करेंगे।
तो जब उच्च ताप पर बेंजीन का हैलोजनीकरण किया जाता है, जब उच्च ताप पर, उच्च मतलब हीट पर, तो ये तो बेंजीन हो गया, रिएक्शन देखिए ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और इससे बेंजीन को उच्च ताप देते हैं, क्या देते हैं, उच्च ताप पर, यानी कि उच्च ताप पर हैलोजनीकरण किया जाता है। हैलोजन मतलब एक्स, तो X2 इसको लिख देंगे, एक्स, एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आ जाए। तो जब उच्च ताप पर बेंजीन का हैलोजनीकरण किया जाता है तो हाइलोएरिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइलोएरिन प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे उच्च ताप पर, क्या करेंगे, उच्च ताप पर अगर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाइलोएरिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हाइलोएरिन प्राप्त होता है या हाइलोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन को ही पता है एरिन होता है, तो ये क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर ये वाला क्या पार्ट्स हो गए, तो ये वाले क्या हो गए, बेंजीन हो गए। अब इसका ये एक्स क्या होगा, एक्स को या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स हम लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, हाइलोजनीकरण हो गया। और बचा क्या इसमें, प्लस में एक एक्स बचा। और यहाँ पर अगर ये वाला एक्स अगर इस पर ले जाएंगे तो एक हाइड्रोजन की कमी होती है, तो एच एक्स बचा, जिसको हाइड्रोजन हाइलाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच एक्स, जिसको हाइड्रोजन हाइलाइट कहा जाता है या हाइड्रोजन हाइलोजन कहा जाता है। ये आप लोगों को क्या हो गया, रिएक्शन में बचा, और हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइलोएरिन, हाइलोएरिन्स या हाइलोबेंजीन, हाइलो, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन्स बोलेंगे। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, बेंजीन, हाइलोएरिन बनाने की विधिया बेंजीन के हाइलोजनीकरण से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हाइलोएरिन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिर उसका कुछ रिएक्शन होगा, उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, और बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।